जेई एडवांस का ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सेट से सारे सेट वगैरह दे रखे हैं, लेकिन ये पीएनसी का ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और ये आया था जेई एडवांस 2021 पेपर सेकंड का क्वेश्चन है और सारे सेट डिफाइंड है। S1 डिफाइंड है आई जे के फॉर्म में, इस तरह से डिफाइंड है। S2 डिफाइंड है, इसके बाद S3 डिफाइंड है, S4 डिफाइंड है। ये चारों सेट्स डिफाइंड है और उनके बीच में कंडीशंस भी हैं, राइट। अलग अलग कंडीशंस को हम वन बाय वन जब देखेंगे, मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस आर मीन्स हमारे पास में चार सेट्स हैं, S1, S2, S3 और S4, ठीक है। तो वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर वो बता रहा है NR है और R की वैल्यू 1 2 3 4 है। क्योंकि चार ही सेट हैं तो इस तरह से जो पहले सेट है S1, इसमें S1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो N1 हो जाएंगे, S2 में N2 हो जाएंगे, S3 सेट में N3 हो जाएंगे और S4 में N4 हो जाएंगे। तो बिल्कुल जो सेट है उसके कंसर्निंग उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके N1, N2, N3, N4 आ रहे हैं। अब हम बात करें पहले वाले केस की, कि पहले केस में ये कह रहा है सेट S1, देखिए क्या बोल रहा है कि आई जे के बिलोंग्स टू 1 to 10 ये नंबर होते हैं, ठीक है। और उनमें कोई कंडीशन दे नहीं रखी है। आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, के की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू 1 से 10 तक है, ठीक है ना। तो हम कितने तरह से आई जे के ट्रिपलेट को सेट कर सकते हैं। आई जो सेट होगा तो हम अभी निकालने जा रहे हैं N1 की वैल्यू, ठीक है। तो आई जो सेट किया जा सकता है यहाँ पे, ये जो ट्रिपलेट बनेगा इसका, तो यहाँ ये 10 वेज से उसको पिकअप किया जा सकता है और 10 वेज से ही सेलेक्ट किया जा सकता है जे को और 10 वेज से ही सेलेक्ट किया जा सकता है के को, ठीक है। तो 10 to the power 3 हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है N1 इक्वल्स टू 1000, आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन पीएनसी का यूज है, सेट दे रखा है तो वो हम जैसे N1 हमारा डिसाइड हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट N2 पे कि N2 की क्या कंडीशन दे रखा है और उन कंडीशंस को लेते हुए हम उसमें N2 के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं S2 सेट के N2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो वो चेक करते हैं। देखिए S2 में दे रहा है आई, ये पेयर बनेगा आई जे का और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आई इज लेस देन इक्वल्स J+2 और वो जो वैल्यू है इसकी J+2 की या आई की वो लेस देन इक्वल्स टू 10 बननी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात आ रही है। अब इसमें जो हमें ये देखना पड़ेगा कि आई की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, जे किस तरह से ले सकते हैं। कंडीशन आपके सामने है तो एक टेबल हम बना लेते हैं आई और जे की, ठीक है ना। और आई और जे की टेबल क्रिएट करेंगे। आई को अगर मैं 1 लूंगा, ठीक है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो 1 तो ले ही सकते हैं ना। ये अगर आई 1 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग जे में फिर क्या ले सकता हूँ, जे की वैल्यू, क्योंकि जे जो है ना J+2 चालू हो रहा है एंड दैट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे बड़ी तो हो ही जाएगी जब इसमें जे में ऑलरेडी 2 एडेड है, ठीक है। मैं 1 भी लूंगा, यहाँ पे 1 लूंगा तो आएगा 3 आ जाएगा। तो 1 इज लेस देन 3 आएगा, चलेगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 और 8 आएगा। क्योंकि जे की वैल्यू 8 रख सकता हूं मैं, 8 रखेंगे तो 10 आएगा, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 आएगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, हम आई की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो जे कितना रख सकते हैं, जे की वैल्यू फिर भी 1 रख सकते हैं। क्यों कि यहाँ 2 ही बन रहा है, ये J+2 है तो जे को अगर मैं फिर 1 लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ 3 बनेगा। ये आई का वैल्यू हमारा 2 था, वहां देखिए आई का वैल्यू 2 था और J1 रखने पर 3 बनेगा जो कि परमिसिबल है, वो इससे छोटा है, ठीक है। लेकिन अब हम वापस जो है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 तक ही हमारे पास में वैल्यू रखने के लिए है, क्योंकि 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा। टेबल आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनती जाएगी, फिर उन सारे नंबर्स को हमें ऐड कर देना है, वो N2 बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करें 3 की। अगर I3 ले लेते हैं तो यहाँ पे मुझे J+2 ये कितना लेना पड़ेगा कि ये 3 छोटा हो इससे, तो J की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि 3 I की वैल्यू 3 है, 3 और ये मुझे इससे छोटा बनाना तो J को 2 लेना पड़ेगा, 2 3 ले सकता हूँ, 4 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ,
7 ले सकता हूँ और 8 लास्ट ले सकता हूँ, क्योंकि 8 + 2 10 हो जाएगा इधर, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो ये टेबल इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। 4 है, जब ये 3 था तो ये 2 से लेके 8 तक चला गया, जब ये 4 था तो 3 से चालू हो जाएगा। पैटर्न पकड़ में आ गया, तो जब एक बार पैटर्न पकड़ में आ जाए तो फिर आप जल्दी जल्दी वर्कआउट कर दो। यहाँ अगर 5 होगा तो यहाँ 4 3 4 5 आएगा, सॉरी, यहाँ 5 6 7 8 तक जा सकते हैं। और यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 5 6 7 8 तक जा सकते हैं। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 6 7 8 तक जा सकते हैं। यहाँ अगर 8 है, आई की वैल्यू 8 है, तो फिर आप जा सकते हैं 7 और 8। अगर 9 है, 9 है लास्ट, 9 नहीं दिख रहा है क्या, 9 अगर लास्ट रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा, तो यहाँ पे फिर वैल्यू जो पुट कर पाऊंगा मैं एक ही है, वो है मेरे पास में 8, वो वैल्यू 8 रहेगी, एक ही वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, शायद दिख रहा होगा आपको, राइट। अब हम एक चीज देखें कि टोटल पेयर्स आई जे के कितने बन गए। यहाँ पे आई जे के की पेयर कितने बन गए, ये वाला जो आई के साथ में ये बना रहा है टोटल 8 पेयर्स, तो ये बना रहा है। प्लस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे ही यहाँ 2 से ये 2 वैल्यू थी, तो 2 वैल्यू के साथ में 8 था, 3 वैल्यू के साथ में 7, ये 7 वैल्यूज थी टोटल, ये 1 से लेके 8 तक 8 थी। फिर यहाँ पे ये 8 वैल्यूज थी, तो यहाँ पे ये 7 वैल्यूज थी, यहाँ 6 वैल्यूज थी, यहाँ 5 वैल्यूज थी, यहाँ 4 वैल्यूज थी, यहाँ 3 वैल्यूज थी, यहाँ 2 वैल्यू थी, यहाँ पे 1 वैल्यू थी। तो हर वैल्यू के साथ में कितनी वैल्यूज हैं, ये आपके लेके 8 7 6 5, तो हम इनको ऐड कर देंगे। 1 2 + 3 + 4 और अप टू 8 तक ये ऐड हो जाना है। तो ये जो N2 नंबर आएगा वो आएगा हमारा 8+, और ये 1 से लेके 8 तक का नेचुरल नंबर्स का सम 8 × 9/2, ये 4 टाइम्स कट करेगा, 9 चौक 36 और 36 और 8 44। तो ये N3 की वैल्यू, N2 सॉरी, ये N2 निकला, अभी N2 निकला भाई, N2, और N2 हो गया 44। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में N2 44 दे ही रखा। ठीक है, अब हम देखिए फिर बात करेंगे N3 का। N3 जो सेट दे रखा है उसको समझेंगे क्या कंडीशन लगा रखी है उसने, और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट हो जाएगा, वो भी सारी वैल्यूज निकल जाती हैं इस तरह से। ठीक है ना, चारों ऑप्शंस पे वर्कआउट करना होगा, मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था, राइट। अब आ जाइए आप N3 पे। S3 सेट को देखिए, आई जे के का तीनों का यूज कर रहा है, और कंडीशन लगा रखी आई जे के एल होगा, एल भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और आई जे के एल, ये चारों वैल्यूज हैं। 1 इज लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे इज लेस देन के इज लेस देन एल, ये चारों वैल्यूज में ऑलरेडी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगी हुई है ना। और आई जे के एल है बिलोंग्स टू 1 2 3 4 अप टू 10 तक जा रहे हैं। तब जब स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो जब हम सेलेक्ट करते हैं 4 वैल्यूज को, हमें यहाँ पे आई जे के में 4 का, आई जे के और के का, इनका इस तरह से क्वाड्रपल्स बनेगा। क्वाड्रपल्स अगर बनता है तो उसमें सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन इटसेल्फ विल मेक द नंबर्स, जो कि एक आई छोटा होगा उन 4 में से ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे। बात समझ गए आप मेरी। हम क्या करेंगे N3 के लिए मैं सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। सी ऑप्शन में N3 दे रखा है इसने। N3 निकालने के लिए हम सीधा 10 में से 4 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, एक आई का, दूसरा जे, तीसरा के और चौथा एल। जब 4 सेलेक्ट करोगे तो वो अलग अलग होंगे, ठीक है, और ऑलरेडी उनके बीच में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगी हुई है, काम खत्म हो गया। उनके बाद में जो सबसे छोटा है उसको आई रख लीजिए, उससे बड़ा है उसको जे रख लीजिए, उससे बड़ा है उसको के रख लीजिए, और उससे बड़ा है उसको एल रख लीजिए। आपके पास में क्वाड्रपल्स बन गए, ठीक है ना। तो इस तरह से 10C4 ये आंसर आ जाएगा। 10 × 9 × 8 × 7 एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 हो गया। इसको सॉल्व कर दें, 4 2 जा 8 से 8 ये कैंसिल हो जाता है, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 9 8 7, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, राइट, 7 3 21 और 210 आ रहा है। यहाँ 210 आ रहा है, लेकिन ये 220 दे रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसमें गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हम बात कर ले लास्ट वाले की, डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन में वो N4 दे रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
S4 जो सेट है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे N4। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कंडीशन दे रखी है वापस, आई जे के एल इस तरह से है, आई जे के एल इस सच दैट, दोबारा लिख दिया कोई बात नहीं, ये आई जे के एल यहाँ पे ये एक ही बार लिखना था, आई जे के एल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन 1 2 3 4 अप टू 10, वो सारे डिस्टिंक्ट हों। अब डिस्टिंक्ट सिलेक्शन का क्या तरीका है? क्वाड्रपल्स यहाँ पे भी बनेगा आई जे के एल का, ठीक है, क्वाड्रपल्स बनेगा और उसमें से क्या करने का है, N4 के लिए आप सिलेक्शन तो लोगे, 10 में से 4 लोगे। अब जब सेलेक्ट हो गए हैं तो वो छोटे बड़े नंबर्स हो सकते हैं आई जे के एल के, और वो कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं। तो 4 प्लेसेस पे इन नंबर्स को अरेंज करने के लिए वी हैव द 4 डिफरेंट प्लेसेस, राइट। 4 नंबर सेलेक्ट होके आए, अब इनको हम चारों को वो 4 फैक्टोरियल वेज से फिर इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों काम करना पड़ेगा क्योंकि आई जे के एल के बीच में कंडीशन नहीं दी है। इससे पहले जो N3 था उसमें कंडीशन गिवन था, बहुत इजी था कि I इज लेस देन J इज लेस देन K इज लेस देन L, तो वहाँ पे तो सिलेक्शन ने ही अपने आप में उसका अरेंजमेंट करवा दिया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे अटैच्ड नहीं है, इस कारण से क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से उनको जमाना भी पड़ेगा। तो ये वाला जो नंबर है वो हमारा आया था 210, ये नंबर तो 210 सॉल्व होके आया था, और इसमें आएगा 4321, ठीक है ना, 4321 है। और जो निकालना है वो N4/12 निकालना है, N4/12 निकालना है ना, देयरफॉर N4/12, तो इसको 12 से और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। N4 तो इतना है, N4/12 ये हो जाएगा 4321 डिवाइडेड बाय दिस इज 12, तो 4 तिया 12 से 12 ये कट गया, और 210 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 420, है ना। तो 420 दे रखा है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, इजी था, सेट दे रखे थे लेकिन पीएनसी का इसमें अच्छा यूज किया था।